बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है वो है बॉयल्स एंड कार्बंकल, जिसे हम फोड़े फिंसियाँ कहते हैं। आजकल के मौसम के अंदर चूँकि फोड़े फिंसियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इसका रुझान मिलता है, तो इसके मुतल्लिक आज हमने डिस्कशन करनी है। तो बॉयल एंड कार्बंकल कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से बॉयल्स, ये जो फिंसियाँ बनना शुरू होती हैं, और जब ये मल्टीपल इकट्ठी हो जाते हैं, पस सपोरेशन होता है, तो उसको कार्बंकल कहा जाता है। और बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ है जिसकी वजह से स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। एक तो ये मौसम, चूँकि इस मौसम के अंदर स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो जितने भी लोग जो इस पसीने को रोकने दबाने की कोशिश करते हैं उसके अंदर इसका रुझान ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब पसीना रुकता है तो ये तमाम फैक्टर जो है इस पसीने के अंदर होता ही है कि बॉडी पोर्स से जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो पसीने के साथ निकल रहे होते हैं। जब इनको रोका जाता है तो उसके साथ ये दबते हैं और ब्लड के अंदर शामिल होते हैं और मुख्तलिफ जगहों से जो है फोड़े फिंसियाँ बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह मज़ीद फैक्टर्स के अंदर डाइटरी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर फूड में जंक फूड का इस्तेमाल, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल, कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल, एक्सेसिव यूज़ जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, इसी तरह जो फैट्स वाली चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज का कम करना, एक्सरसाइज ना होना, वाटर इनटेक प्रॉपर ना करना, पानी प्रॉपर ना पीना, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं, डाइटरी फैक्टर्स, और जिसे हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल के अंदर। तो हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द ट्रीटमेंट, कि एहतियात जो है वो बेहतर है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन हमें करनी चाहिए कि ये जो मीठी अशिया का, बच्चों में स्पेशली मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, हाइजेनिसिटी का ना होना, वो तमाम फैक्टर्स जो बॉडी के अंदर एक तो बैक्टीरिया को इन्वेट कर सकते हैं, दूसरा उसकी ग्रोथ करने का सबब बन सकते हैं, उनको रोकना होगा। तो उनको रोक के हम इनको मैनेज कर सकते हैं। और बिंग ट्रीटमेंट होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर बड़ा इजीली ट्रीटेबल है, लेकिन जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में भी बताया गया कि होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर सिम्टम्स होती हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है इलाज किया जाता है। तो जो की रेमेडीज़ हैं, मेन रेमेडीज़ हैं होम्योपैथिक सिस्टम में बॉयल कार्बंकल के हवाले से, उनमें से कुछ का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। सबसे पहली दवाई बेलाडोना है, फर्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडी भी इसको कहा जाता है, कि जब भी बॉयल कार्बंकल होता है ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस होती है, तो वहाँ पर बेलाडोना एक इफेक्टिव रेमेडी है। इसके अंदर सडन पेन आता है, सडन चला जाता है, तो बेलाडोना इस हवाले से एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है बॉयल्स के हवाले से। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे पस सपोरेशन, यानी सपोरेशन का मतलब होता है कि पस बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे बन रही है, पीप बन रही है, पीप वाले दाने हैं, उनके लिए, उनके हवाले से बात की जाए तो कुछ अद्वियात हैं जो सपोरेशंस के ऊपर, पस बनने के ऊपर, पीप वाले दानों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। उनके अंदर हमारे पास हेपार सल्फ, कल्केरिया सल्फ, सिलीशिया, ये बड़ी अद्वियात हैं जो पस को जिस्म से बाहर निकालने का भी काम करती हैं, खुश्क करने का भी, और वूंड हीलिंग का भी काम करती हैं। फिर यहाँ पर ब्लड प्योरीफायर, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम ब्लड प्योरीफायर, खून साफ़ी के तौर पे, मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर भी उनकी अद्वियात होती हैं। होम्योपैथिक में भी ऐसी अद्वियात हैं जो एज अ ब्लड प्योरीफायर इस्तेमाल कराई जाती हैं। उसके अंदर हमारे पास एकिनेशिया, सारसप्रिला, धमासा, फगोनिया अरेबिका, ये बड़ी अद्वियात हैं जो हम एज अ ब्लड प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आर्सेनिक अमलबम हमारी एक बड़ी दवा के तौर पे है। पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा हो, पेशेंट को प्यास, ठंडे पानी की, घूंट घूंट पानी की प्यास हो, जलनदार, जो कार्बंकल, बॉयल्स, फोड़े फिंसियाँ उसमें जलनदार दर्द हो रहे हो, तो वहाँ पर आर्सेनिक अमलबम एक बड़ी दवाई है। इसके अलावा हमारे पास एक नोसाडा एंथ्रेक्सिनम, इसके मतलब कहा जाता है कि हैबिचुअल, जिन लोगों को बार बार ये फोड़े, फिंसी, गढ़, कार्बंकल जिन्हें हम कहते हैं बार बार निकल आते हो, हैबिचुअल हो, तो इसका चूंकि नसोडा एक हाई डोज इस्तेमाल करवाई जाती है, तो इसकी एक बड़ी खुराक से उन लोगों को इससे निजात मिल जाती है और वो आराम आप पा जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, रेमेडीज़ हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जिस तरह मायरिस्टिका हमारी एक रेमेडी है, मायरिस्टिका सेबिफोरा। मायरिस्टिका स्पेशली उंगलियों पे, पाँव के नाखूनों के गिर्द, फिशर के अंदर जहाँ पे पस सपोरेशन डीप हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। इस तरह बहुत सी और होम्योपैथिक के अद्वियात, होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर अद्वियात मौजूद हैं
जो ऑलरेडी जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को गाइड करता हूं कि आपके करीबी मुस्तनद होम्योपैथ ने रिकमेंड करती हैं, आपने सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन से अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है कि पहले तो जो फैक्टर्स हैं, जो वजूहात हैं, डाइटरी फैक्टर, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, वाटर इनटेक ना करना, उनको अपना प्रॉपर रखें और उसके बाद अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथ से दवाई रिकमेंड करवा के आप इससे निजात हासिल करते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.